संडे स्पेशल है और संडे स्पेशल में सिटी हलचल आपकी हर शुभकामनाओं के लिए आशीर्वाद देता है और कोशिश करता है कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए और कहीं पर भी संविधान के विरुद्ध काम ना किया जाए। हाँ, आपका प्यार, आपका सम्मान हमारे हौसले को और बढ़ाता है और हम और सकारात्मकता के साथ आपके सामने आते हैं खबरों को लेकर। और आज जो पहली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे हम आगाज कर रहे हैं, उस खबर में जो एंडिंग हुई थी वो मुझे, सिटी हलचल की टीम को और हर कमिटेड पत्रकार को कहीं ना कहीं अंदर तक चुभ गई। क्योंकि अपने एक संबोधन में डीएम दीपक मीणा ने कहा कि आप सभी पत्रकारों को संयम बरतना होगा मेरठ महोत्सव के इस माहौल में। चलिए इसी खबर से हम आगाज कर रहे हैं, क्योंकि डीएम दीपक मीणा और उनकी टीम लगातार मेरठ के महोत्सव को भव्य बनाने के लिए दिन रात 24x7 लगातार काम कर रही है। और मेरठ महोत्सव नेशनल लेवल पर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी मेरठ को एक नई पहचान दे, इसके लिए डीएम दीपक मीणा और उनकी टीम लगातार काम कर रही है। लेकिन इसी बीच उन्होंने सभी पत्रकारों से विनती की या निर्देश दिए, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि मेरठ महोत्सव के दौरान संयम रखें। वो अलग बात है, जो पत्रकार संयम नहीं रखते वो ही शायद कलेक्ट्रेट में ज्यादा करीब हैं और लगातार अनुशासन की सीमा को लांघते हुए नजर आते हैं। लेकिन हंसते हुए डीएम उन्हें अभय मुद्रा के समान माफ कर देते हैं। लेकिन अब उनका ये संयम, उनके ये कारनामे परीक्षा पर कसे जाएंगे। चलिए, मेरठ महोत्सव में देखने के लिए और मनोरंजन के लिए इतना सारा कुछ होगा कि जिसमें हम आपको जितना भी बताएं उतना ही कम है। क्योंकि डीएम दीपक मीणा ने मेरठ महोत्सव को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बचत भवन में रविवार को की थी, उसमें जनता के लिए एक बड़ा संदेश दिया है और कहा है कि ऐसा महोत्सव उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, मेरठ की संस्कृति में एक गति प्रदान करेगा। 21 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक होने वाले मेरठ महोत्सव में क्या कुछ खास रहेगा और क्या क्या आप वहां आकर देख सकते हैं और कर सकते हैं, ये सभी जानकारियां डीएम ने साझा की। उन्होंने बताया कि एंट्री फीस 100 रुपए रखी गई है। हम सब लोगों ने पूछा 100 रुपए एंट्री फीस क्यों रखी गई है, तो उन्होंने शालीनता के साथ जवाब दिया, क्योंकि क्राउड कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है और क्राउड कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के छोटे छोटे स्टेप्स जरूर उठाने हैं, जिसमें हमें मीडिया का सहयोग चाहिए। एंट्री होने के बाद आप 3 ग्राउंडों में से जिस ग्राउंड में जाना चाहें जा सकते हैं, जिस इवेंट में शिरकत करना चाहें कर सकते हैं और जिस स्टॉल पर खाना चाहें खा सकते हैं। वहीं मेरठ महोत्सव को लेकर भामाशाह पार्क में तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। दीवारों की रंगाई पुताई, पेड़ों की कटाई छटाई, स्टेज लगाने का काम, ट्रकों में लद कर टेंट, शामियाने और पोल्स का पहुंचना, ये सब जारी है। सिटी हलचल का कैमरा एक अलग ढंग से मेरठ महोत्सव को कवर कर रहा है, क्योंकि हमारी ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम मेरठ महोत्सव को इस तरीके से आपके सामने लेकर आएं कि आपको पता चले कि मेरठ अनुशासित है, मेरठ संस्कृति से प्यार करने वाला है। तो हम पहुंच गए ग्राउंड जीरो पर। सिटी हलचल की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो उन तैयारियों को करीब से देखा जिनको 3 दिन पहले सीडीओ नूपुर गोयल ने अपने पूरे मैप के साथ अधिकारियों के साथ डिस्कस किया था। क्योंकि आज तारीख हो गई है 15 और 21 से ये महोत्सव शुरू होना है। 6 दिन का टाइम है और इस चुनौती को डीएम दीपक मीणा, सीडीओ नूपुर गोयल और उनकी टीम कैसे डील करेगी, कैसे तैयारी करेगी, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम दीपक मीणा का उद्बोधन। चलते हैं भामाशाह ग्राउंड में और पीसी में। मेरठ महोत्सव की सीरीज शुरू हो चुकी है। पहली सीरीज में हमने आपको यही इसी ग्राउंड से बताया था कि किस तरीके से
नूपुर गोयल सीडीओ मेरठ यहाँ पर सारी चीज़ें मैप के हिसाब से बता रही थी। और फिर यहीं के बराबर वाले मैदान में पहली बार मेरठ महोत्सव को लेकर डीएम दीपक मीणा ने ब्रीफिंग करी थी। और अब हम आपको उसी ग्राउंड जीरो पर लेकर आ गए हैं, जिस ग्राउंड जीरो पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रत्युषन जो आपको इस ग्राउंड में हो रही तैयारियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये मेरठ महोत्सव मेरठ की शान है। प्रत्युष। बिल्कुल केके, जैसा आपने कहा कि ये जो मेरठ महोत्सव है ये मेरठ की शान बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि ज़िला प्रशासन ने तैयार किया है और उम्मीदें भी यही हैं कि ये जो मेरठ महोत्सव है वो परवान चढ़े, ये ना केवल लोकल लेवल पे बल्कि प्रदेश के लेवल पे और सिर्फ स्टेट लेवल ही नहीं, नेशनल लेवल पे अपनी जो है ये नाम और अपनी पहचान बनाए। इसको लेकर आज एक बार फिर डीएम ने ब्रीफिंग करी और जैसे ही डीएम ने ब्रीफिंग करी उसके तुरंत बाद हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए कि किस तरीके की तैयारियां जो 21 दिसंबर से मेरठ महोत्सव होने जा रहा है उसको लेकर हो रही हैं। तो सबसे पहली तस्वीर इस ग्राउंड की मैं आपको दिखाऊंगा, जिस ग्राउंड में देखेंगे आपकी वॉल पेंटिंग चल रही है। यहाँ पे जो है दीवारों को रंगने का काम शुरू हो गया है, जिससे ये जो दीवारें हैं एक खूबसूरत एहसास यहाँ पे लोगों को दें, जो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे उनको ये एहसास दे। और साथ ही जो पेड़ों की कटाई छटाई हो रही है वो कटाई छटाई यहाँ पे होनी शुरू हो गई है। पेड़ों को भी जो है एक सुंदर आकार दिया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, जो पूरी टीम है इनकी सभी की वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। इनको खुद को एक अच्छा लग रहा है। क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा जी सूर्य पेंटर। सूर्य पेंटर। तो जो है जिला प्रशासन ने आपको दिया है यहाँ पे काम दीवारों को रंगने का? हाँ जी, नगर आयुक्त ने दे दिया। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, आपको तो बताया होगा कि एक बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छे से दीवारों को सजाना है। क्या लिख क्या रहे हैं आप दीवार पे? ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2024। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024। हाँ जी, मेरा भारत वो मेरठ बनेगा नंबर 1। मेरठ बनेगा नंबर 1। हाँ भाई जी। क्या बात है। तो इसका मतलब जो मेरठ महोत्सव आपका होने जा रहा है, तो इस मेरठ महोत्सव में आप भी एक बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं यहाँ पे, लगता है आपको? हाँ जी, ये बस अब सेवा का मौका मिला है जी, कोई बात नहीं, सही है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आगे चल के अपने आस पड़ोस में और अपने बच्चों को बताएंगे कि जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था उसमें सिटी हलचल पे आएगा। सिटी हलचल पे आएगा। अच्छा जी, ठीक है जी। आपका अपना चैनल? सूर्य, हाँ बहुत अच्छी बात है जी, सूर्य पेंटर नाम है जी अपना। अच्छा, हाँ जी, ये मेरठ में काम करते हैं। बहुत खुशी है इस महोत्सव में अपना योगदान। हाँ जी, बहुत खुशी है जी। देखिए जो वॉल पेंटिंग है यहाँ पे, ये भी खुश हैं क्योंकि एक योगदान ये भी इस महोत्सव में दे रहे हैं। और इसके अलावा ये देखेंगे जो पूरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में पेड़ों की कटाई छटाई होने लगी है। आप भी वॉल पेंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए पूरा जो स्टेज है, अभी जो स्टेज आप ये देख रहे हैं ये खाली है। इस स्टेज पे भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम होगा। ठीक इसी तरीके से जो भामाशाह पार्क के तमाम ग्राउंड हैं, उन सभी तमाम ग्राउंड्स पर अलग अलग तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो यहाँ पे होंगे। 21 दिसंबर से ये मेरठ महोत्सव शुरू हो जाएगा और 25 दिसंबर तक जो है ये मेरठ महोत्सव चलेगा, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग कलाकार यहाँ पे शिरकत करेंगे। एक जो इवनिंग होगी इस मेरठ महोत्सव की, हर शाम एक बहुत अच्छा यहाँ पे जो है कार्यक्रम आयोजन, और इसके अलावा तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लोगों को देखने को मिलेगी। एंट्री होगी, एंट्री के बाद में जिसका जो देखने का मन करेगा, जिसका जो करने का मन करेगा, वो इस मेरठ महोत्सव में आकर कर सकता है। इस ग्राउंड जीरो से तो मैंने आपको यहाँ पे तैयारियां दिखा दी, लेकिन अगले ग्राउंड में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उसको जानने के लिए आइए चलते हैं हमारे इनपुट हेड के शर्मा के पास। जी हाँ, प्रत्युष ने आपको एक ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाई है, दूसरे ग्राउंड की रिपोर्ट मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं उस पीसी में जो पीसी लगातार डीएम दीपक मीणा कर रहे हैं। ये पूरा कन्वर्सेशन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पत्रकारों को पल पल की गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं, हर अपडेट बता रहे हैं, और उस अपडेट के जरिए एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं पत्रकारों से कि आपका मेरठ का नाम नीचा ना हो, इसलिए ऐसे काम करना भाई लोगों, जिससे दोबारा मेरठ महोत्सव करने के लिए हर डीएम, हर प्रशासन का व्यक्ति हौसला बनाए रखे। आइए ये पीसी सुनते हैं। मेरठ महोत्सव जैसा आप जानते हैं कि ये एक हम लोग इसको पूरा एक तरीके से ऐतिहासिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमने ये 5 दिवसीय महोत्सव रखा है। और इसका बेसिक पर्पज़ है कि मेरठ जनपद इसको एक, जिसे कहते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक उसको एक वो उसका पॉजिटिव बज़ क्रिएट हो। और इस क्रम में हमने हर वर्ग के लिए, हर एज के लिए बहुत इवेंट्स रखे हैं, बहुत वर्कशॉप्स रखी हैं, बहुत सेमिनार्स रखे हैं, एंड कल्चरली भी काफ़ी रिच है ये इवेंट। इसमें लोकल आर्टिस्ट को मौका, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को मौका, लोकल हमारे स्टार्टअप्स हों, स्टूडेंट्स हो, सबको, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, व्यापारी हों, सबको इसमें मौका दिया गया है जुड़ने का, और सब लोग बहुत ही उत्साह से इसमें जुड़ भी रहे हैं।
इसकी अगर मैं मुख्य मुख्य बातें बताऊं तो इसमें हम लोगों ने एक तो पूरा कल्चरल फेस्टिवल किया है, जिसमें इवनिंग में हमारे यहाँ के लोकल आर्टिस्ट, हमारे यहाँ स्कूल्स की परफॉर्मेंसेस, हमारे कुछ अच्छे प्लेज प्लस बड़े स्टार्स जिनमें कुमार विश्वास जी, हेमा मालिनी जी, हर्षदीप कौर, नीति मोहन, शंकर महादेवन प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा बड़े सेमिनार्स हर दिन हमने 5 थीम डिसाइड की हैं: एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वुमेन एंड हेल्थ, इंक्यूबेशन स्टार्टअप्स और करियर फोकस पे, करियर काउंसलिंग पे, जिसमें हम काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल फेम के स्पीकर्स, लोग जिन्होंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया है, जो इंटरनेशनली नेशनली काफ़ी अक्लेम्ड हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, उन सबको बुलाया है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर वो लोग करेंगे। तो ये बहुत अच्छा अनुभव, चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो, चाहे वो हमारे पब्लिक के, चाहे टीचर्स हों, फ्रंटलाइन आशा, आंगनवाड़ी, सभी लोग हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर एंड मोटिवेटिंग सेशंस होंगे। नहीं, देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है, हम लोग फॉर्मली इनवाइट करेंगे और भी माननीय जनप्रतिनिधिगण को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, जिसका जैसे भी शेड्यूल मिलेगा या जो भी जैसे अपनी व्यस्त कार्यक्रम में से अगर कोई समय निकाल के कंफर्म कर पाएंगे, हम लोग आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा हर दिन मॉर्निंग में हमने हैकेथॉन रखी हैं, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हम लोग ज़िलों में हमें आ रही हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से हम लोग इसमें देखेंगे। इसके अलावा फूड कोर्ट्स हैं, इसके अलावा स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स में मेड इन मेरठ, मेरठ के इतिहास को शोकेस करते हुए हमारे ओडीओपी की स्टॉल्स हैं, जिसमें विभिन्न जनपद हमारे जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके सबके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस करते हुए, स्कूल्स की स्टॉल्स, जो भी स्कूल्स के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, वो स्टॉल्स, प्लस आर्ट एंड लिटरेरी फेस्टिवल है, जिसमें मोर देन 50 आर्टिस्ट विभिन्न 5 दिनों में आएंगे, चाहे वो वर्कशॉप्स हो, चाहे वो बुक रीडिंग सेशंस हो, चाहे वो थिएट्रिकल प्लेज हो, उन सब पे बच्चों को एक तरीके से प्रोग्राम्स होंगे, वर्कशॉप्स होगी। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट की वर्कशॉप्स, प्राइवेट और भी वर्कशॉप्स लगातार दूसरे वर्कशॉप सेमिनार एरिया में भी चलते रहेंगे। इसके अलावा हमने स्कूल के बच्चों को भी मंच दिया है, वो भी परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा मैराथन, ब्रास बैंड बैटल्स, क्रिकेट को बढ़ावा, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हम लोगों ने अपने प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। तो इसमें बहुत वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं, हर जना कोई भी वहाँ आके पैरेलली 4 to 5 इवेंट्स डेली चलते रहेंगे, जिसको जैसा भी अपने सहूलियत के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से जिस प्रोग्राम में जाना है, एंजॉय करना है, प्रतिभाग करना है, सीखना है, वो व्यक्ति जा सकता है। तो ये मेजर इसकी एक अवधारणा है और मेरा आप लोगों के माध्यम से भी सभी लोगों से ये निवेदन है कि ये मेरठ में आपके पहली बार हो रहा है, इसको हम लोग चाहते हैं कि हर साल का फिनोमेना बने। हमने बहुत बड़े लेवल पे इसको स्टार्ट करने की कोशिश की है और हम ये चाहते हैं कि आगे ये बड़े से बड़ा ही हो और ये सिर्फ एक उत्तर प्रदेश का नहीं, एक नेशनल इतना बड़ा इवेंट बने कि जिसके लिए लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश से, हमारे ज़िले से ना आए, फिर नेशनल लेवल से भी लोग इस महोत्सव में आके प्रतिभाग करें। हमारी यही इसको स्टार्ट करने की एक अवधारणा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से और ये पूरा महोत्सव जनपद में प्रशासन हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा हो, वो सब के बाद यहाँ के जो लोकल हमारे सारे इंटरप्रेन्योर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हमारी एसोसिएशंस हो, उन सब ने इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, इन टर्म्स ऑफ अपनी लेबर, अपना वॉलंटियर, अपना सब चीज़ें दिया है, जिससे ये महोत्सव उस लेवल पे हम लोग ले जा पा रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद भी दूंगा और मैं सबको यह आमंत्रण भी दूंगा जनपद वासियों के कि कृपया आएँ और एंजॉय करिए। मुझे लगता है कि इससे यह आपके लिए एक अनूठा अनुभव होगा और आपके परिवार और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। जी हाँ, सिटी हलचल हमेशा से पत्रकारिता को सनसनीखेज नहीं बनाता। हमारी पत्रकारिता खोजी परख होती है, हमारे सवाल सेंसिबल सवाल होते हैं और हम पीसी में जाकर गुटबाजी नहीं करते और अपने आप को सुपर पत्रकार दिखाने की कोशिश नहीं करते। हम मेरठ प्रशासन के, मेरठ पत्रकारिता के एक स्तंभ है, उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए प्रश्न पूछते हैं। जी हाँ, समझ गए ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो नंबर 2 पर आ जाते हैं। इस ग्राउंड जीरो पर हम आपको दिखा दें, ट्रकों का आवागमन शुरू हो गया है, माल की लोडिंग और माल का उतरना शुरू हो चुका है और यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियां 21 तारीख के लिए है। किसी भी दशा में
डीएम दीपक मीणा और उनकी टीम नहीं चाहते कि उनका ये महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर से कम हो, इसलिए उन्होंने 5 वो बड़े कलाकारों को आमंत्रित किया है जिनकी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में धमक है, जिनकी कला की गूंज हर स्टेज पर गूंजती है, जिसमें शंकर महादेवन है और स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी है, और उसके अलावा कुमार विश्वास जो मेरठ की प्रोडक्ट है, मेरठ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस में उन्होंने अध्ययन और अध्यापन किया है, वो तीनों तो हैं ही, और साथ ही साथ लोकल कलाकारों के लिए इसी ग्राउंड में पूरी व्यवस्था की गई है। इंस्टॉलमेंट्स के जरिए कंपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, अलग अलग स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, प्लाजाज बनाए जा रहे हैं, और पूरे दिन वर्कशॉप चलती रहेगी जिस तरीके से डीएम दीपक मीणा ने अपनी इस पीसी में बताया है। और हम भी सिटी हलचल आपसे वादा करता है कि पल पल की मेरठ महोत्सव की अपडेट आपसे लेते रहेंगे सर, और जनता तक पहुंचाते रहेंगे। लीजिए, दूसरे ग्राउंड में आ गए, तीसरे ग्राउंड में आ गए, इन 3 ग्राउंड्स में ये बड़ा महोत्सव होने जा रहा है। ग्राउंड 0 पर और सिटी हलचली पूरी बड़ी कवरेज दिखा रहा है, क्योंकि सिटी हलचल पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरठ महोत्सव को उस स्तर पर लेकर जाया जाए जिससे हर आम आदमी जुड़े। जी हाँ, हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आप अगर इस महोत्सव में आएंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ पाते हैं तो सिटी हलचल के माध्यम से पल पल की अपडेट आप देखते रहिए। और इसीलिए हम ग्राउंड नंबर 3 में लेकर आए हैं, और ये ग्राउंड नंबर 3 में भी आप ट्रक्स देख रहे हैं, वर्कर्स देख रहे हैं जो हर तरीके से काम में जुट चुके हैं। पहला जो हर्डल है मेरठ प्रशासन के सामने, डीएम दीपक मीणा के सामने, कि 21 तारीख से पहले इस पूरे ग्राउंड को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार, अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार करना, और उसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इन तैयारियों में सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं, टेंट वाले आने शुरू हो गए और स्टॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और एक बात जो उन्होंने अपने दिमाग में फिट कर रखी है डीएम दीपक मीणा ने, जिसको उन्होंने पत्रकारों के साथ साझा किया है, वो ये है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन इको फ्रेंडली होगा। इको फ्रेंडली इसलिए होगा क्योंकि जितना भी वेस्ट यहाँ पर आएगा उसे इस तरीके से मैनेज करना है जिससे प्रकृति डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पर डिजिटल पेमेंट की बेहतरीन व्यवस्था है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो बहुत ज़रूरी है, डीएम ने जो अभी हमें संभावना जताई है अपनी पीसी में, उन्होंने बताया कि 40 से 50 हज़ार का डेली फुटफॉल होने की संभावना है। और जब 40 से 50 हज़ार फुटफॉल यहाँ पर होगा तो उसके मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा सिस्टम बनाना है। उस सिस्टम को लेकर स्थानीय प्रशासन पुलिस के साथ और दूसरे विभागों के साथ यहाँ पर विचार विमर्श कर रहा है। मेरे लिए ये मेरठ महोत्सव कुछ अलग मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर मेरठ की जो 2 सहोदय संस्था हैं उनमें से शायद एक सहोदय संस्था ने बता दिया है कि वो 15,000 बच्चों को लेकर यहाँ पर आएंगे और स्कूली कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभागिता तय करेंगे। और एक अलग बात, उन स्कूल्स के लिए भी यहाँ पर गुंजाइश रखी गई है जो सहोदय का हिस्सा नहीं है। तो देखने वाली बात यह है कि नई पीढ़ी को उस महोत्सव के साथ जोड़ना है, जो महोत्सव मेरठ की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और पुख्ता करेगा। जैसा कि डीएम दीपक मीणा ने अपने संबोधन में कहा है कि उनका प्रयास यह है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अलावा मेरठ के 10 और प्रोडक्ट की यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी जाए, जिससे जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं, इंडिया के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेरठ को देखते हैं, वो सब मेरठ की उस गरिमा को देखें, मेरठ के उस टैलेंट को देखें, मेरठ के उन उद्योगों को देखें जिनके लिए दूर अमेरिका में बैठा हुआ एक रिश्तेदार फ़ोन करता है कि भाई जी जब आप आओ तब आओ, लेकिन पहले कोरियर से मुझे रेवड़ी भेज दीजिए, कोरियर से मुझे कैंची भेज दीजिए, कोरियर से मुझे वो मूंगफली भेज दीजिए जो बुढ़ाना गेट पे करारी मिलती है। तो इन सब संभावनाओं को लेकर मेरठ महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई और हमारा वादा है कि हमारी सिटी हलचल की टीम आपको पल पल की अपडेट देती रहेगी। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर डीएम दीपक मीणा ने वादा किया है
कि वो बहुत ही जल्द दूसरी सीरीज में आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। अभी ले रहे हैं इजाजत। मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रत्युष से कहूंगा मैं आ जाएं, क्योंकि प्रत्युष ही आपको टाइम टू टाइम बताएंगे कि किस तरीके से सुरक्षा के बारे में पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राजेश और राजन सोनकर जैसे दूसरे पत्रकार भी हमें छोटी छोटी फीडबैक देंगे। राजन से भी कहूंगा, राजन यहाँ पर आ जाएं। हम सब लोग आपको बार बार एक ही बात कह रहे हैं, ये मेरठ के मान सम्मान की बात है। इसलिए जब मेरठ महोत्सव में आए तो किसी भी तरीके से ऐसा व्यवहार ना करें जिसकी वजह से मेरठ से बाहर रहने वाले आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार और दोस्त कहें यार मेरठ तो ऐसा है। क्योंकि मेरे लिए मेरठ पता नहीं कैसा है, ये मैं अपनी रिपोर्टिंग में, सिटी हलचल की रिपोर्टिंग में बताऊंगा। अभी आपसे ले रहे हैं विदा राजेश, प्रत्युष, राजन और संजय जूनियर के साथ।